जय हिंद साथियों, मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि। ठीक है दोस्तों, मेंस का हमारा जो पेपर 3 है उसके यूनिट 5 के अंतर्गत गणित विषय का हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों लाभ हानि के बेसिक और जिसके फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, जुड़े हुए लाभ हानि से जुड़े हुए कुछ और प्रश्नों के साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए दोस्तों, लाभ और हानि, मान लिया जाए क्रय मूल्य की बात की जाती है दोस्तों। हमारा बेस अगर हम 100 रखते हैं, 100 मानकर अगर हम बेस को चलते हैं, ध्यान रखते हैं, तो क्या करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम अगर हमें हानि हो रही हो, प्रश्न में दिया है कि हानि हो रही है 10%, 20%, 30% की, तो विक्रय मूल्य दोस्तों क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा जितने की हानि हो रही है। मान लिया कि 15% हानि हो रही है तो 85% क्या होगा दोस्तों, ये होगा विक्रय मूल्य। ये क्या है दोस्तों, हमारा क्रय मूल्य। ठीक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक लगानी है, कुछ लॉन्ग ट्रिक लगानी है और हमें प्रश्न का सटीक उत्तर देना है, नियत स्थान में देना है और नियत समय में कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ना। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो हमें प्रश्न के पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों, और कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे मार्क्स हम इसमें कवर करें, गेन करें। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य अगर 100 मान रहे हैं हम, क्रय मूल्य अगर 100 मान रहे हैं, है ना, मान रहे हैं या मानते हैं, इसी के ऊपर कैलकुलेशन हमारी बेस होगी, ध्यान रखें हम। तो क्या होगा, कहीं पर शॉर्ट ट्रिक अगर अपनाई जाती है तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 100 होगा तो हानि होने पर ये 85 हो जाएगा, 15% हानि हुई। और कहा गया है कि लाभ हो रहा है, 5%, 10%, 20%, 40%, 25% भी अगर लाभ होता है तो जो कैलकुलेशन हो जाएगी दोस्तों, वो विक्रय मूल्य होगा 125% के बराबर। ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, 125% जो लाभ होगा दोस्तों वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभी शॉर्ट ट्रिक अपनाई जाती है या आप खुद यूज़ करें, कैलकुलेट करें, तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट कर लें कि भाई विक्रय मूल्य लाभ के साथ दे रखा है तो ज़्यादा होगा, और विक्रय मूल्य हानि के साथ दे रखा है तो वो कम होगा, 100 से कम। और इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके हमारे प्रश्न का उत्तर हम निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 11। इससे पहले 10 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। कुछ प्रश्न पिछली परीक्षाओं में, मुख्य परीक्षाओं में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपने देखा होगा, उम्मीद है। नहीं देखा आप एक बार विजिट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 हमारे पास है दोस्तों, ये पूछा गया था हमारा मुख्य परीक्षा 2019 में। ठीक है, मुख्य परीक्षा 2019 में कुछ लाभ हानि से जुड़ा हुआ ये प्रश्न आया था दोस्तों। एक व्यक्ति 10 रुपये की 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि 10 रुपये में 11 पेंसिलें खरीदता है। ठीक है, और वो क्या करता है दोस्तों, 11 रुपये की 10 की दर से बेच देता है। ठीक है, बेच देता है। तो अब हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों, लाभ प्रतिशत क्या है। सीधी सी बात है, हमें यहाँ दिख रहा है कि 10 रुपये में 11 खरीद रहा है और एक बचाकर 11 रुपये में वो 10 बेच रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है, हमें दिख रहा है। तो दोस्तों हल हम लिखेंगे, हल इस प्रश्न को इस तरीके से करेंगे कि माना कि पेंसिलों की संख्या हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर पेंसिलों की संख्या कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम जो दी गई राशियां हैं उनका निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक दोस्तों। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। कुछ प्रश्नों को उन्हीं तरीके से करने से हम जल्दी से आंसर पर पहुंच जाएंगे, इसलिए उलझेंगे नहीं। 10 11 11 10 का हम करते हैं दोस्तों। अगर लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना आता होगा, सबको एक साथ लिखना है, गुणनखंड करने हैं, और अगर देखोगे तो आपको मिलेगा 110। 10 11 11 10 का लघुत्तम समापवर्तक आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 110। तो ये क्या होगी दोस्तों, पेंसिलों की संख्या हो गई। क्या होगी, ये पेंसिलों की संख्या। तो अब हम कहेंगे इसलिए दोस्तों, जब 110 हमारे पास पेंसिलें हैं तो 110 पेंसिलों का क्रय मूल्य, 110 पेंसिलों का क्रय मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ हमें दे रखी है हम उसे लिखते हैं। कैसे दे रखी है
कि 10-11 दे रखा है, रेशो क्या दे रखा है दोस्तों, 10-11 का रेशो दे रखा है, गुणा हमें करना है 110 से, और जो उत्तर आएगा उसे आप लिखेंगे रुपए। ठीक है दोस्तों, रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर 11 से इसे कट करने से देखिए ये 10 बार कट होगा, और 10 का 10 में गुणा करने से हमें मिल जाएगा 100 रुपये। कहने का मतलब ये कि अगर 110 पेंसिलों की बात की गई होगी दोस्तों तो वो 100 रुपये में मिलेंगी। ठीक है, अब हम करते हैं तथा करेंगे दोस्तों, तथा 110 पेंसिलों का विक्रय मूल्य हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए जो अगला रेशो आपको दे रखा है, विक्रय मूल्य किस हिसाब से किया जा रहा है, 11 की 10 है ना, 11 रुपए की हम 10 पेंसिलें बेच रहे हैं, तो 11-10 और इसमें गुणा कर देंगे 110 का, तो इससे हमें मिल जाएगा दोस्तों क्या, हमें मिल जाएगा विक्रय मूल्य 110 पेंसिलों का। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 11 का 11 में गुणा करने से हमारे पास आएगा 121 रुपये। ठीक है दोस्तों, पता आपको चल चुका होगा आंसर क्या रहा है। देखिए 110 का क्रय मूल्य 100 रुपये है और 110 का विक्रय मूल्य 121 रुपये है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें हो रहा है लाभ कितना हो रहा है, 21 रुपये का। कैसे निकालेंगे, 121 में से 100 को कर देंगे माइनस, तो ये 21 रुपये। और अगर बात की जाए दोस्तों लाभ प्रतिशत की, तो क्योंकि हमारा बेस 100 रुपये है, क्रय मूल्य कितना है, 100 है, बेस 100 है, अब 100 के ऊपर 21 मतलब 21% ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाभ रुपए में पूछा गया है तो 21 रुपये, लाभ प्रतिशत पूछा गया तो 21%। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 11। परीक्षा की दृष्टि से ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य, 12 मेज मतलब जो जिस पर हम बैठते हैं मेज है ना, 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कि 16 को बेचने पर हमें 12 के ही रुपए मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हमें क्या हो रही है, हमें हो रही है हानि, घाटा हो रहा है। तो हमें हानि का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है दोस्तों। तो हल हम लिख लेंगे यहाँ पर कि माना कि एक मेज का दोस्तों क्रय मूल्य है ना, हम निकालेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य 1 रुपये है ना। मान लेते हैं कि एक मेज का क्रय मूल्य 1 रुपये है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों 16 की, है ना। 16 मेजों का क्रय मूल्य बराबर होगा ₹16। ठीक है, 16 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अगर 16 मेजों का विक्रय मूल्य की बात की जाएगी दोस्तों, तो वो किसके इक्वल होगा, ₹12 के। क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये तो 12 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अब यहाँ हमें दिख रहा है सीधा सा कि हमें क्या हो रही है दोस्तों, हमें हो रही है हानि हो रही है, हानि। ठीक है दोस्तों, हमें क्या हो रही है यहाँ पर, हानि हो रही है। और हानि कितने की हो रही है दोस्तों, यहाँ पर हानि हो रही है 16 में से 12 रुपये अगर घटाए जाएंगे तो रुपए कितने, 4 रुपए की हमें क्या होगी दोस्तों, हानि हो गई। ठीक है, तो अब अगर इस हानि के प्रतिशत की बात की जाएगी दोस्तों, तो हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 बटे कितने पर हो रही दोस्तों, 16 पर, है ना। 16 पर हो रही है 4 की हानि, गुणा करेंगे 100 से। तो देखिए ये 4 से कटेगा तो 4 चौक 16 होता है और ये होता है 25। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि 25% इस पूरे सौदे में जो हानि होगी दोस्तों, वो कितनी होगी, 25% हानि होगी। ठीक है, तो इस लेन देन में कितनी हानि होगी दोस्तों, 25% की। तो ये था दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12। हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13 अगला देखते हैं हम। देखिए प्रश्न 13 है, यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 18 वस्तुएं मतलब कि कम है, 21 से कम है। 18 को बेच रहे हैं और 21 का हमें क्या मिल रहा है, मूल्य मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ हमें दिख रहा है कि क्या दिख रहा क्या होगा, यहाँ पर हमें लाभ होगा। हमें यहाँ पर क्या होना है, लाभ। तो हल में सबसे पहले हम लिखेंगे, वस्तु है तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि
एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है ना दोस्तों। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। तब दोस्तों 18 वस्तुओं को विक्रय किया तो 18 की बात की जाएगी यहाँ पर। 18 वस्तुओं का हम निकालेंगे दोस्तों क्रय मूल्य, कितने हो जाएगा? 18 रुपए हो जाएगा। 1 रुपए की 1 है तो 18 की 18 हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन अगर 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात करेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो ये किसके बराबर है? 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना। 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना? 21 रुपए। ठीक है दोस्तों, 21 रुपए हो जाएगा। अब देखिए 18 का क्रय मूल्य तो 18 रुपए था, 18 का विक्रय मूल्य 21 रुपए हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या हो गया है दोस्तों? लाभ हो गया है। लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो घटा लेंगे, है ना। घटाएंगे हम कितना? 21 में से 18 को माइनस किया तो हो गए 3 रुपए, मतलब कि 3 रुपए का हमें लाभ हो गया। और अगर लाभ प्रतिशत की बात की जाए दोस्तों, तो लाभ प्रतिशत होगा लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा हम करेंगे 100। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला लगाना है हमें। अब ये लाभ कितना हुआ दोस्तों? हमें 3 रुपए का लाभ हुआ है 18 रुपए पर, है ना। 18 रुपए क्रय मूल्य था, 18 रुपए पर हुआ है। और गुणा किसका करना है? 100 से। देखिए दोस्तों, ये 3 एकम 3 और 3 छंग 18 कट जाएगा और ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 6 36, बचेगा ये 4/6, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इसको वापस करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास बचा है 100/6। ठीक है दोस्तों, ये 100/6 बचा है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 16 4/6 प्रतिशत, या इसको मैं 16 2/3% लिखूंगा। ठीक है, 16 2/3%। ठीक है, देखिए 100 में 6 से भाग देना है ना। भाग देंगे तो ऐसे फ्रैक्शन आएगी। 16 सही 4/6, 4/6 को भी हम कैंसिल कर देंगे तो ये 16 सही 2/3% होगा। तो इस कुल जो हमारा लेन देन है, इस लेन देन में क्या होगा दोस्तों? 16 सही 2/3% का होगा लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, फायदा होगा इस लेन देन में। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 पर। देखिए, एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अब आपको लग रहा होगा कि वही के वही क्वेश्चन है दोस्तों। वही के वही क्वेश्चन सिमिलर जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं, हम उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल या दूसरा क्वेश्चन आने की संभावना कम है। हालांकि क्या प्रश्न आएगा ये सिर्फ संभावनाएं ही हैं, एग्जैक्ट तो जब हम एग्जाम में बैठेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, पर प्रेडिक्शन के हिसाब से हम उतना सिलेबस कम से कम अच्छे से करके जाएं जो प्रीवियसली पूछा गया है या जिनके प्रश्नों के आने की संभावना है। तो दोस्तों प्रश्न 14 उसी से जुड़ा हुआ, वैसा ही जैसा कि हम 12 और 13 कर चुके हैं। एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य कितने का दोस्तों? 15 का। क्रय मूल्य कितने का? 21 का। ठीक है, मतलब कि 21 वस्तुओं को अपने जितने में खरीदा था उतने रुपए अपने को 15 बेचने पर भी आ गए, तो मतलब शुद्ध रूप से हमें लाभ हो रहा है। और लाभ का प्रतिशत क्या है हमें ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो हल हम लिखेंगे यहाँ पर। हल में हम दिया है लिखेंगे, भूल रहे हैं अभी, दिया है लिखना। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना दोस्तों। कुछ हमें ये दे रखा है ना, ये लिखना है। अब हम लिखेंगे माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। ठीक है दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। तो अगर बात की जाए दोस्तों 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य की बात अगर करेंगे
दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 15 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना मिलेगा, 15 रुपये हमें ये मिलेगा। और अगर बात करेंगे दोस्तों 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की बात करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये हमें दिया है। ठीक है दोस्तों, ये दिया है मतलब 21 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास 15 रुपये में हमने जो कोई चीज़ खरीदी और 21 में बेच दी, तो सीधी सी बात है हमें होगा लाभ। कितना लाभ होगा, रुपए दोस्तों, 21 में से रुपए 15 हम घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपए 6 रुपए का हो रहा है दोस्तों लाभ। और अगर लाभ प्रतिशत की बात करेंगे, दोस्तों, तो लाभ बटे में लिखना है हमें क्रय मूल्य और गुणा करना है 100 से। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत का साइन आ जाएगा यहाँ पर। लाभ मेरे पास है 6 रुपये दोस्तों, और 15 हमारा क्या था, क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, 15 क्रय मूल्य था, गुणा हम करेंगे किससे, हम गुणा करेंगे 100 से, है ना दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ इसको कट करते हैं तो ये होता है 5 3 ज़ा 15 और ये 5 2 ज़ा 10। देखिए ये 3 2 ज़ा 6 हो गया और ये बचा हमारे पास कुल मिला के 40%। ठीक है दोस्तों, 20 का 2 में गुणा करने से 40 आ जाएगा, 40%। तो इस प्रकार उपरोक्त लेन देन में लाभ 40% होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें इस उत्तर को समाप्त करना है जब ये हमसे पूछा जाएगा 5 अंकों के लिए। ठीक है, 5 अंकों के लिए जब ये प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से, तो हमें इसको इस तरीके से शुरू करना है, इस तरीके से ख़त्म करना है। अगर ऐसा किया तो पूरे के पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना बन जाती है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदता है। ठीक है दोस्तों, 5 रुपये के 3 और बेचता है 4 रुपये के 2 की दर से। सीधी सी बात है, इसने बता दिया कि लाभ हानि का हमें को टेंशन लेना, लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है बताना है। ठीक है दोस्तों, तो हल, और हल के अंदर लिखेंगे दिया है 5 रुपये के 3 की दर से संतरे खरीदे एवं 4 रुपये के 2 की दर से बेचे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब मान लेते हैं, माना कि संतरों की संख्या। दोस्तों ये वही प्रश्न है जैसा कि 11वां प्रश्न था हमारा, है ना। तो क्या करना है दोस्तों, जो हमें दिया है सीक्वेंस उसका हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। 5 3 और 4 2 का अगर हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा संतरों की संख्या। ठीक है, अब एक कितने संतरे लिए नहीं लिए ये नहीं बताया है ना, 5 के 3 और 4 के 2, इस तरह से बेच दिया उसने, इधर बताइए सिर्फ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 5 3 4 2 का आप लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 60। ठीक है, तो मतलब 60 संतरे के लेन देन की बात अपन करेंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे दोस्तों 60 संतरों का क्रय मूल्य बराबर, देखो दोस्तों 5 बटे में लिखना है 3। ठीक है, सबसे पहला जो लेन देन था वो कितना था, 5 के 3। ठीक है, और 60 हमारे पास कुल संतरे हैं, तो इससे पता चल जाएगा दोस्तों कि कितने संतरे, मतलब कितने रुपए हमारे लग रहे हैं। तो ये 3 दूनी कितना होता है, 6, है ना दोस्तों, 3 दूनी 6 होता है, और ये होता है 5 दूनी 10, है ना। तो कितना हो गए दोस्तों, 100 रुपये हो गए। 60 संतरों के का क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, अब हम निकालेंगे 60 संतरों का विक्रय मूल्य। दोस्तों विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ये लेंगे 4/2 और गुणा करेंगे 60 से। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना, और हल करेंगे। देखिए 2 तिया होता है 6, 2 तिया होता है 6, और ये हो जाएगा
4 तिया 12, 120 रुपये। दोस्तों देखिए 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपये के संतरे खरीदे और 120 रुपये में बेच दिए, तो सीधी सी बात है क्या हो रही है यहाँ पर, हमें यहाँ हो रहा है लाभ। ठीक है दोस्तों, लाभ हो रहा है और लाभ कितने का हो रहा है, 120 में से 100 माइनस करने से हमें मिलेगा 20 रुपये का लाभ हो रहा है। और अगर दोस्तों लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है तो लाभ प्रतिशत हम लिख देंगे 20%, क्योंकि जो कैलकुलेशन का आधार है दोस्तों वो हमारे पास 100 है, 100 का 20% ही होगा। तो लाभ प्रतिशत इस लेन देन में कितना होगा दोस्तों, 20% होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर होता है दोस्तों कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रश्न 16 हमारे पास है, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपये के 6 की दर से खरीदे, 1 रुपये के 6 नींबू की दर से उसने खरीदे और इन पर 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ अगर उसको कमाना है तो वो कितने में 1 रुपये के कितने नींबू बेचेगा, तब जाके उसे 20% लाभ होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो हमें लिखना है हल में हमें दिया है 6 नींबुओं का मूल्य 1 रुपये। ठीक है दोस्तों, 6 नींबुओं का मूल्य कितना है, 1 रुपये, और लाभ बराबर हमें चाहिए यहाँ पर 20%। ठीक है दोस्तों, 20% हमें इसका क्या करना है, लाभ निकालना है, मतलब लाभ पर बेचना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 6 नींबुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, 6 नींबुओं का विक्रय मूल्य हम निकालते हैं, इसलिए 6 नींबुओं का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, कि देखिए 1 रुपये में तो खरीदा है, 1 रुपये में खरीदा है तो इसमें भाग हमें 100 से करना है, 100 से करना है, और 20% लाभ पर बेचना है तो 120 से गुणा करने पर हमें मिल जाएगा दोस्तों, हमें मिल जाएगा 6 नींबुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए इसे हम काटते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 5, यहाँ पर आ जाता है 6, मतलब कि 6/5 रुपये क्या होना चाहिए दोस्तों, 6 नींबुओं का विक्रय मूल्य होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि दोस्तों 6/5 रुपये में नींबू बेचेगा, कितने नींबू बेचेगा दोस्तों, वो 6 नींबू बेचेगा। ठीक है, 6 नींबू 6/5 रुपये के, तो 1 रुपये के नींबू बेचेगा, कितने बेचेगा दोस्तों, देखिए ये 6 का 6 रहेगा, इधर 5 का गुणा ऊपर और 6 का कर देंगे हम भाग, तो इससे ये कट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, तो उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार 20% लाभ हेतु दर 1 रुपये के 5 नींबू होगी। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमें उत्तर को क्या करना है, हमारा समाप्त करना है, जब उत्तर को हमें 5 अंकों में पूछा जाए, प्रश्न को 5 अंकों में उत्तर देने के लिए पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं 17 प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 हमारे पास ये है कि यदि 1 रुपये की 10 की दर से टॉफ़ी बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ होता है तो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी खरीदी गई। ठीक है दोस्तों, हल यहाँ हम लिखेंगे, हल दिया है 1 रुपये की 10 टॉफ़ी बेची गई। ठीक है दोस्तों, तब 10 टॉफ़ी का विक्रय मूल्य हमें दिया है 1 रुपये, और इसके ऊपर हमें लाभ, दुकानदार को लाभ कितना हो रहा है दोस्तों, 20% का लाभ हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 10 टॉफ़ी का, देखिए विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, तो हम निकालेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए 1 रुपये की टॉफ़ी
है ना, 1 रुपये की 10 टॉफ़ी हम बेच दी और इसके ऊपर लाभ हो रहा है 20% का, तो ये एक जो होगा इसमें भाग जाएगा दोस्तों 120 से, है ना। जब वीडियो शुरू किया था बताया था कि लाभ होने पर ये 120 हो जाएगा और हानि होने पर ये 80 हो जाएगा। कैलकुलेशन का बेस हमेशा क्रय मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम गुणा करेंगे 100 से, तो 10 टॉफ़ी का क्रय मूल्य हमें पता चल जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, मतलब दोस्तों यहाँ हो जाएगा 5/6 रुपये, मतलब 5/6 रुपये क्या है दोस्तों, 10 टॉफ़ी का क्रय मूल्य है। मतलब कहने का ये है कि 5/6 रुपये की टॉफ़ी का क्रय मूल्य बराबर कितना है, 10। ठीक है, नहीं 5 रुपये की हमें टॉफ़ी कितनी मिल रही है ना, 5 रुपये की कितनी टॉफ़ी मिल रही है, 10। तो 1 रुपये की टॉफ़ी कितनी मिलेगी, नंबर कितना होगा उसका, उसके लिए हम करेंगे दोस्तों 10 में 6 से तो गुणा हो जाएगा, 6 से गुणा कर देंगे और 5 से दे देंगे भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये कट हो जाने से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और 6 दूनी हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, 12। तो इस प्रकार खरीदी गई टॉफ़ी की दर 1 रुपये की 12 टॉफ़ी होगा। ठीक है, इस प्रकार खरीदी गई टॉफ़ी का दर क्या होगा दोस्तों, 1 रुपये में 12 उसने खरीदी थी और 1 रुपये में 10 उसने बेच दी, जिससे उसको 20% क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17 कंप्लीट होने के बाद हम बढ़ते हैं 18 की तरफ। अजय ने 15 किलोग्राम दाल 14.5 रुपये में 50 रुपये में 14.50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, 10 किलोग्राम 13 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, ठीक है, ये किलोग्राम है दोस्तों, प्रति किलोग्राम, है ना, के दर से खरीदी। दोनों प्रकार की दालों को मिलाकर बने मिश्रण को 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितना लाभ होगा। आसान है, यह कितना प्रतिशत लाभ होगा, दोनों ही तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले निकालेंगे, देखिए 15 किलो 14.5 रुपये के हिसाब से खरीदा और 10 किलो खरीदा है 13 रुपये के हिसाब से, तो कुल मिला के कितनी दाल उसने खरीदी है, 25 किलोग्राम दाल का हम निकालेंगे दोस्तों क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य यहाँ निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, 15 में गुणा हम कर देंगे 14.50 का और प्लस कर देंगे हम 10 में किसका गुणा करेंगे, 13 का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बिल कैसे बनाते हैं, जितना वजन होता है उसमें दर का गुणा कर देते हैं। तो अब इसका गुणा हम करेंगे अगर 15 का 14.50 में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 217.50 और ये हो जाएगा 130। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने से दोस्तों हमें मिलेगा 300, हमें यहाँ पर मिलेगा 347.50 रुपये। ठीक है दोस्तों, 347.50 रुपये हो जाएगा दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 किलोग्राम दाल का क्रय मूल्य, इतने में तो खरीदी। अब यहाँ हम लिखेंगे दोस्तों 25 किलोग्राम दाल का अगर विक्रय मूल्य की बात करेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हमें क्या दिया है दोस्तों कि 15 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची है, 25 में गुणा करेंगे 15 रुपये का। ठीक है दोस्तों, 25 में 15 रुपये का गुणा करने से हमें ये कितना मिल जाएगा दोस्तों, 15 में 25 से गुणा करने से हमें मिल जाएगा ये 375 375 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 375 रुपये, मतलब कहने का ये है कि 347 रुपये और 50 रुपये में ख़रीदा और 375 रुपये में बेचा, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर लाभ होगा। इसलिए हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर लाभ। ठीक है, लाभ कितना होगा, 375 माइनस 347.50, माइनस अगर करेंगे हम दोस्तों तो ये मिलेगा हमें 27.50 रुपये, मतलब इस कुल लेन देन में 27.5 रुपये का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, हम यहाँ पर आंसर हम लिख देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार सौदे में
कुल लाभ 27.50 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ इस तरीके से ये प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर समाप्त, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? ठीक है दोस्तों, हल में हम लिखते हैं माना कि देखिए क्या दिया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 40% है ना, 40%। माना कि वस्तु का विक्रय मूल्य x रुपए है। ठीक है दोस्तों, x रुपए है। ठीक है, विक्रय मूल्य x रुपए है। तब अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्रय मूल्य की अगर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का 40%, मतलब x गुणा 40/100। देखिए इसको अगर कट किया जाए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, मतलब कि 2x/5 हो जाएगा। अगर रुपए की बात कर रहे हैं तो रुपए ले लीजिए। ठीक है, मतलब कहने का ये कि वस्तु का विक्रय मूल्य तो x रुपए और क्रय मूल्य हो जाएगा 2x/5 रुपए। तो अगर बात की जाए प्रतिशत की दोस्तों, प्रतिशत की बात करेंगे हम, है ना, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य बटे हम लिखेंगे दोस्तों क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे 100 से, है ना, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, विक्रय मूल्य है x, क्रय मूल्य है 2x/5, गुणा करना है हमें 100 से। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या करेंगे x, अब ये जो 2x/5 है ये 5/2x हो जाएगा। ठीक है, और ये गुणा हो जाएगा 100 से, 100 से। देखिए ये कट हो जाएगा x और ये हो जाएगा यहाँ पर 50, गुणा करने पर ये हमें मिल जाएगा 250%, इसको कहा जा सकता है 250%। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार, इसलिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 250% है। ठीक है, और इस तरीके से ये उत्तर जो है वो समाप्त हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। देखिए किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और हल के अंदर लिखेंगे दिया है वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 8000 रुपये, और हानि हमें दी है दोस्तों 1/5 किसका, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 1/5 हानि हो रही है। ठीक है, हम यहाँ पर माना कि लिखते हैं, माना कि क्रय मूल्य x रुपए हैं। तब अगर बात की जाए दोस्तों हानि की बात करेंगे हम, हानि तो ये कितना है दोस्तों, ये 1/5x है ना, 1/5x होगा, क्रय मूल्य का 1/5 हानि हो रही है। अब कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ लिखेंगे, अब देखिए दोस्तों क्रय मूल्य x है, और विक्रय मूल्य 8000 है, और हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तो क्या आ जाना चाहिए, अब 1/5x आना चाहिए, हानि आनी चाहिए। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करने से हमें क्या मिलना चाहिए, हानि मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी क्या है, क्रय मूल्य ज़्यादा है। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होता, क्रय मूल्य कम होता, तो घटाने पर हमें मिलता लाभ। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ समझ में आ रही होगी आपको। देखिए अब x, इस 1/5x को मैं क्या करूँगा, इस साइड ले आऊँगा, है ना, x को सारे एक साइड रखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 8000। ठीक है, 8000। अब देखिए इसको हल करेंगे, एलसीएम लेना है तो 6x लिखेंगे, इधर 6x माइनस x/5 = 8000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5x, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ। देखिए इसका गुणा करने से ये हो जाएगा 5x, और यहाँ पर x अपॉन में लिखेंगे 5, है ना दोस्तों, 5 का इधर गुणा करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 4x/5 = 8000। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, x का मान हमें निकालना है, x का मान निकालना है तो हम करेंगे 8000 में गुणा करेंगे दोस्तों 5 से और भाग देंगे 4 से। ठीक है, इस 4 से भाग देना है, 5 से करना है गुणा। तो देखिए ये 4 दूनी हो जाएगा 8, 2000 और 2 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों दोस्तों 10,000। ठीक है 10,000। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों हम, इस प्रकार वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है। ठीक है 10,000 में खरीदी थी और 8,000 में बेच दी, हानि हो गई कितने की 2,000 की, वो 10,000 का कितना 1/5% है। ठीक है दोस्तों, के बराबर 1/5% नहीं 1/5 है ना, 1/5 इसको कह सकते हैं, है ना, कितना नंबर ऑफ टाइम है 1/5 भाग है। ठीक है दोस्तों, ये होता है कंप्लीट हमारा प्रश्न नंबर 20। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 21 हमारे पास है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 15% क्या हो दोस्तों लाभ हो। ठीक है, लाभ हो तो दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे हल, दिया है घड़ी का विक्रय मूल्य 1440 रुपये और यहाँ पर हानि हो रही है दोस्तों, हानि प्रतिशत कितना है 10%। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है नया विक्रय मूल्य, माना कि x है। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि नया विक्रय मूल्य, नए पैसे में बेचेंगे ना हम, तो वो कितना है x रुपये है और इसके लिए लाभ कितना चाहिए दोस्तों, हमें लाभ है हमारे पास 15%। 15% लाभ का हमारा टारगेट है कि उतना लाभ हमें होना चाहिए दोस्तों। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, समानुपात से समानुपात लगाकर इसको हल किया जा सकता है दोस्तों। देखिए हमें जो दिया है प्रारंभिक विक्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों, प्रारंभिक विक्रय मूल्य के साथ अनुपात लिख देंगे हम क्या 100 माइनस हम लिख देंगे दोस्तों हानि प्रतिशत लिख देंगे यहाँ पर, और समानुपात लिख देंगे दोस्तों जो भी आपका नया विक्रय मूल्य है, नया विक्रय मूल्य, और इसके साथ अनुपात हम लगा देंगे 100 प्लस लाभ प्रतिशत लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अनुपात समानुपात से भी हम इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना है यहाँ पर 1440 रुपये और इसके साथ समानुपात है 100, हानि प्रतिशत कितना है यहाँ पर दोस्तों 10% हानि है, 10% हानि है। और अगर इसकी बात की जाए समानुपात की दोस्तों, तो x के साथ समानुपात में होगा 100 प्लस 15। ठीक है दोस्तों 15, है ना। अब देखिए जहाँ पर समानुपात होता है वो तो इक्वल बराबर में परिवर्तित हो जाता है, तो हम 1440 के बटे में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कितना होगा 90 लिख देंगे 90, और ये बराबर का निशान x के बटे में हम लिखेंगे दोस्तों 115, है ना दोस्तों। 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे 1440 में गुणा करेंगे 115 से, और दोस्तों भाग हम देंगे 90 से। ठीक है, 115 गुणा x यहाँ से हो गया फ्री, देख दोस्तों यहाँ से ये हो जाएगा 0 कैंसिल, 9 से अगर इसे काटा जाए तो ये हो जाएगा 16 टाइम कटेगा दोस्तों, है ना, 9 एकम 9 और ये हो जाएगा 54, 9 छंग 54 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 115 गुणा हो जाएगा हमारे पास 16 से, 115 का 116 में गुणा करने से हमें मिल जाएगा 16 बने 80 होता है, 16 एकम 16 और 8 होता है यहाँ पर 24, 16 एकम 16 और 2 18, 1840। ठीक है दोस्तों, 1840 रुपये हो जाएगा क्या दोस्तों नया विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, नया विक्रय मूल्य जिससे क्या होगा, अगर इस मूल्य पे इस चीज़ को बेची जाएगी तो दोस्तों 15% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो आप उत्तर को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए 15% लाभ पर बेचने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, होगा 1840 रुपये। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर 21 कंप्लीट होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, है ना। हल में देखिए यहाँ पर क्रय विक्रय कुछ दिया नहीं है, हम लिखते हैं माना कि वस्तु या सामान का क्रय मूल्य ₹100 है। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये अपन मान लेते हैं। ठीक है, तब अंकित मूल्य, दोस्तों अंकित मूल्य की अगर बात की जाएगी तो वो कितना होगा, 100 रुपये प्लस 20%, है ना। 20% ज़्यादा अंकित कर रहा है, मतलब कहने का कि 100 प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 20, मतलब कि 120 रुपये है अंकित मूल्य, है ना। अंकित मतलब कि वो टैग कितने का लगा रहा है, 120 का टैग लगा रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है ना, डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या है यहाँ पर, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है। 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य अगर निकालेंगे हम दोस्तों, है ना, तो क्या करेंगे, 120 माइनस 120 का 15%। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, और माइनस करने से मेरे पास मिलेगा 102 रुपये। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की है। ठीक है, उसके ऊपर लिख तो 120 रुपये दिया है, लेकिन बेच रहे हैं 102 रुपये में, तो दोस्तों यहाँ पर लाभ जो होगा, लाभ होगा 102 रुपये में से 100 माइनस करने से 2 रुपये का लाभ होगा, 2 रुपये का। कैलकुलेशन का बेस 100 ही है, क्रय मूल्य 100 है, तो यहाँ पर दोस्तों लाभ प्रतिशत की बात की जाएगी तो वो होगा 2%। 2% लाभ इस दुकानदार को इस पूरे लेन देन में होने वाला है इस सामान के ऊपर। ठीक है, जब वो क्या करता है, 20% प्राइस को हाइक करके टैग लगा देता है और 15% का क्या कर देता है, वो उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न होता है यहाँ पर हमारा 22 कंप्लीट, प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ अभ्यास प्रश्न। ठीक है, वैसे आपके पास बहुत सारे प्रश्न अवेलेबल हैं, पर कम से कम जो प्रैक्टिस हम यहाँ हमने इन 2 वीडियोस में की है, उन प्रश्नों को आप क्या करें दोस्तों, एक बार और कर लें इन सारे प्रश्नों को। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला प्रश्न है, 240 रुपये में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है, 24 रुपये में वो कितने आम बेचे कि 20% लाभ हो। ठीक है, ये 21 प्रश्न है, सॉरी 21 नहीं है, थोड़ा काउंटिंग गड़बड़ हो गया है। ये प्रश्न नंबर है हमारा होगा 23, है ना, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, सीक्वेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्रश्न से मतलब है दोस्तों। किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 2 गुना है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, गोपाल ने 35 किलोग्राम चावल 9.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 30 किलोग्राम चावल 10.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर मिश्रण को कितने में बेचे कि लाभ 35% हो। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है हमारा। अगला, एक फल विक्रेता 1 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% लाभ कमाता है तो 150 रुपये के कितने खरीदता है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। और एक साइकिल को 2070 में बेचने से एक व्यक्ति को 15% लाभ है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रश्न हैं उम्मीद है आप इसको हल करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लाभ और हानि का जो चैप्टर है वो हम यहाँ पर करते हैं दी एंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए कल्याणी IAS एकेडमी के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।